बैटल थ्रू द हेवंस के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शोयन, सुनर, हुनया और हुनली से एक जोरदार फाइट कर रहे थे। शोयन हुनली के ऊपर अपने स्काई डेमन पपेट से हमला कर दिया था, जिससे हुनली की हालत खराब हो रखी थी। अब ये लोग बस इस फाइट को जीतने ही वाले थे, लेकिन तभी उस जगह पर हेवनली टॉम का ग्रेट एनर्जी स्टॉर्म आ जाता है। ये देखते ही सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। शोयन और सुनर भी भागते हैं, पर तब उनकी मुलाकात दूसरे एंशिएंट क्लैन के लोगों से भी होती है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। शोयन और सुनर के पास फिर यान क्लैन से हुआ स्वान और रेड फ्लेम वाली मिस्टीरियस लेडी आती है, पर हुआ स्वान नोटिस करता है कि शोयन ताउजुन के 6 स्टार लेवल पर एडवांस कर गया है। इसी वजह से वो एकदम शॉक्ड रह जाता है, पर शोयन बड़े स्माइल से जवाब देता है, कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस थोड़ा सा लकी हो गया था। ये लोग तेजी से 3rd लेवल की ओर बढ़ रहे थे, पर तभी हुआ स्वान की नजर सोल क्लैन के उन 2 लोगों के ऊपर जाती है। वो लोग भी एनर्जी स्टॉर्म से बचने के लिए 3rd लेवल की ओर ही भाग रहे थे। वो स्वान कहता है, लगता है जैसे सोल क्लैन के लोग भी हमारे पीछे ही हमारे साथ चल रहे हैं। पर शोयन ये बात सुनकर एक सीरियस रिप्लाई देता है, कहता है ये लोग हमारे पीछे लगभग 1 महीने से पड़े हुए थे, पर आज हम लोग इनका काम तमाम करने वाले थे, पर अनफॉर्चुनेटली ये एनर्जी स्टॉर्म हमारे सारे प्लान्स को खराब कर दिया। वो स्वान जैसे ही शोयन की ये बात को सुनता है, वो एकदम घबरा जाता है। वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शोयन ये कहेगा। घबरा वो इसीलिए रहा है क्योंकि हुनया और हुनली दोनों ही दाउजुन के 8 स्टार के एक्सपर्ट हैं और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और शोयन की स्ट्रेंथ अभी दाउजुन के 6 स्टार पर है और सुनर दाउजुन के 9 स्टार पर है। पर यहाँ शोयन कह रहा है कि वो इन लोगों को मारने वाला था, पर प्लान फेल हो गया। इससे ये समझ में आता है कि शोयन और सुनर मिलकर हुनया और हुनली की हालत खराब कर दिए होंगे। ये बात बहुत ही ज्यादा सरप्राइजिंग है, लेकिन फिर वो स्वान बात को चेंज करता है, स्माइल करता है और फिर कहता है जो एनर्जी स्टॉर्म है ये पूरे हेवनली टॉम के 2nd लेवल को बर्बाद कर देगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि हम लोग 3rd लेवल पर एंटर करें। पर ब्रदर शोयन 3rd लेवल अभी हमसे काफी दूर है, अगर हमें वहां पहुंचना होगा तो हमें हमारी स्पीड को बढ़ानी होगी। फिर कहता है ब्रदर शोयन रास्ता बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, शायद इस रास्ते में हम लोग एक दूसरे की केयर कर पाए, बताइए आप क्या कहते हैं। शोयन कहता है ब्रदर वो स्वान मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर 3rd लेवल पर पहुंचने के लिए इन लोगों को और स्पीड बढ़ानी होगी और उस स्पीड से भी लगभग इन्हें 1 दिन तो लग ही जाएगा। और इस लंबे सफर में अगर कोई साथी मिल जाता है तो ये बेस्ट बात होगी। इसलिए शोयन इन लोगों की इस हेल्प को रिजेक्ट नहीं करता है। पीछे सुनर भी जो लेडीज के साथ चल रही थी उसको देखती है और दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और इशारे ही इशारों में एग्रीमेंट जाहिर करते हैं। लेकिन फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को उन सोल क्लैन के लोगों को दिखाया जाता है। यहाँ पर हुनया और हुनली भी दोनों ही शोयन और सुनर को देखकर गुस्सा रहे थे। हुनया कहने लगता है पता नहीं कैसे ये शोयन इन यान क्लैन के लोगों के साथ मिल गया है, अब इनसे फाइट करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर गुस्साते हुए कहता है शोयन जितना तुम्हें मजाक करना है कर लो, पर जैसे ही तुम लोग 3rd लेवल पर एंटर करोगे तुम में से कोई भी उस जगह हमारे हाथों से नहीं बच पाएगा। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक गेम के बारे में बताना चाहता हूँ। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा खाली समय है और आप घर बैठे उस समय का इस्तेमाल करना चाहते हो तो मैं लाया हूँ आपके लिए पैसे कमाने का एक अच्छा तरीका। 1x आपको चिकन रोड में जल्दी और आसान तरीके से पैसे कमाने का मौका दे रहा है, जो हाल ही में लॉन्च हुआ है और पैसे कमाने का मौका देता है। इस गेम में 4 लेवल है, लो, मीडियम, हाई और हार्डकोर। लेवल बढ़ाने पर आपका अमाउंट भी बढ़ जाएगा और आप अच्छे से खेलकर बढ़िया पैसा भी बना सकते हो। पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोअर लेवल पे ही खेलो। ये चिकन पर आप जैसे ही टैप करोगे तो ये एक कदम आगे चली जाएगी और हर एक कदम पर आपका अमाउंट बढ़ जाएगा। इस गेम में आप अपने फ्री टाइम में आसानी और जल्दी से पैसे कमा सकते हैं। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो आपको मिल सकता है अप टू 1.5 लाख रुपीज प्लस 150 FS बोनस। तो स्टोरी में वापस लौटते हैं। हम लोग शोयन के ग्रुप को देखते हैं जो कि तेजी से 3rd लेवल की ओर बढ़ रहे थे और देखते ही देखते समय गुजरता है। ये लोग स्पीड बढ़ाते हैं और पूरा 1 दिन बीत जाता है। यहाँ पर इतना लंबा सफर करने की वजह से सभी लोगों की दौड़ की बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गई है, पर क्योंकि सभी लोगों ने एनर्जी टॉम में एनर्जी बॉडीज को मारकर एनर्जी कोर हासिल करे थे, तो उन एनर्जी कोर से वो लोग एनर्जी एब्सॉर्ब करके अपनी एनर्जी दोबारा से हासिल कर ले रहे हैं। पर हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि एनर्जी लेवल में इन सभी से सबसे ज्यादा कम था, उसे थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी। ये चीज देखते हुए सुनर शोयन का उत्साह बढ़ाती है और फिर कहती है शोयन और बस कुछ देर और, जिसके बाद हम लोग 3rd लेवल के एंट्रेंस तक पहुंच जाएंगे। शोयन और हुआ स्वान जो लोग थक रहे थे, ये बात सुनकर वो लोग फिर से एनर्जेटिक हो जाते हैं। वो लोग अपने सामने देखते हैं और हाँ, उन्हें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी प्रेशर फील होता है। शोयन बड़ा खुश हो जाता है और फिर चिल्लाता है तो चलो चलते हैं, सभी लोग अपना स्पीड बढ़ाओ। और इसके बाद सभी लोग बहुत ही तेजी से
से आगे बढ़ने लगते हैं। हुनिया भी शेयन के ग्रुप को देखकर ये समझ जाता है कि उन्हें एंट्रेंस मिल चुका है और वो भी सेंस करते हुए थर्ड लेवल के एंट्रेंस की ओर तेजी से बढ़ता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सभी लोग एक एक करके एंट्रेंस पे पहुंचने लगते हैं, पर सबसे पहले जो इस जगह पर आया है वो लोग गू क्लैन के जनरल्स गू जेन और जनरल गू क्विंग यांग हैं। अब ये लोग अपने सामने लोगों को आता हुआ देखते हैं, फिर कहते हैं तो ये लोग अब आ ही गए, देखो ना ये लोग अपने साथ क्या लाए हैं, द एनर्जी स्टॉर्म। तभी जनरल क्विंग यांग कहते हैं गुजन तुम इस वक्त कुछ ज्यादा ही शांत नहीं लग रहे हो, ये एनर्जी स्टॉर्म कोई मामूली चीज नहीं है, अगर हम लोगों को भी ये चीज अपने अंदर ले लिया तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी यहाँ से सरवाइव करके निकल पाएगा। गुजन कहता है हा बिग ब्रदर मैं शांत नहीं हूँ, पर इस वक्त ऐसे सिचुएशन में पैनिक करना बिल्कुल ही पॉइंटलेस है, वैसे भी आप तो हमारे साथ हैं ही, इसीलिए मुझे लगता है कि जो वर्स्ट केस हो सकता है वो इस वक्त नहीं होने वाला है। क्विंग यान को देखकर गुजन एकदम स्माइल करता है। क्विंग यान जिसके बाद एंट्रेंस की ओर देखते हैं और एक सीरियस आवाज में कहते हैं जो एनर्जी लाइट इस एंट्रेंस को ब्लॉक कर रही थी वो सॉलिडिफाइड हो गई है, अगर हमें थर्ड लेवल पर एंटर करना है तो फोर्सफुली हमें एक टनल क्रिएट करना होगा, पर क्योंकि यहाँ पर हम लोग अभी बस 4 ही लोग हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम 4 ही लोग मिलकर थर्ड लेवल तक इस टनल को क्रिएट कर पाएंगे। तो फिर गुजन कहते हैं बिग ब्रदर ऐसा मत कहिए, मुझे पता है कि आप ये सोचकर घबरा रहे हैं कि जब आप इस टनल को क्रिएट कर देंगे तब जो एनर्जी एग्जॉस्शन हमारी होगी उसके बाद हम लोग थर्ड लेवल में होने वाले प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे। ये लोग मजाक में एक दूसरे से बात कर रहे थे। फिर तभी शेयन और सुनर वहाँ पर लैंड करते हैं। क्विंग यान गुजन को इग्नोर करता है और फिर सुनर की ओर देखते हुए स्माइल करते हुए कहता है तो सुनर और बाकी लोग तुम लोग यहाँ आ ही गए, पर तभी यान क्लैन से हुआ सुवन उन लोगों की ओर स्माइल करते हुए कहता है गो चिंग यान मानना पड़ेगा वाकई में तुम चारों की स्पीड बहुत ही ज्यादा फास्ट है। सुनर भी स्माइल करते हुए कहती है बिग ब्रदर चिंग यांग आप लोग अभी तक थर्ड लेवल में एंटर क्यों नहीं करे हैं, एनर्जी स्टॉर्म बस कुछ ही समय में पहुंचने वाला होगा। चिंग यांग स्माइल करते हुए जवाब देता है सुनर ये जो लाइट कर्टेन है वो सॉलिडिफाइड हो चुका है और थर्ड लेवल पर एंटर करने के लिए हमें इसे फोर्सफुली तोड़ना होगा, हम लोग इसलिए तुम सभी लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिर चिंग यांग की नजर शेयन के ऊपर जाती है जिसकी हालत थोड़ी सी खराब थी, जिसके बाद वह तुरंत से सुनर की ओर देखते हुए कहता है सुनर तुम ठीक तो हो। वो समझ जाता है कि कुछ तो हुआ है। सुनर हाँ में सिर हिलाते हुए रिप्लाई करती है बिग ब्रदर चिंग यांग कुछ भी नहीं, बस 1 महीने पहले हम लोग उन सोल क्लैन के लोगों से भिड़ गए थे। सुनर की बात सुनते ही चिंग यांग एकदम गुस्सा जाता है, कहता है उन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अटैक करने की हिम्मत करी। सुनर की बात सुनते ही बाकी के जो 2 और गोरेल्म के डिसाइपल्स थे वो भी एकदम गुस्सा जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं। सुनर स्माइल करते हुए कहती है चिंता की बात नहीं है, वो लोग इसमें एडवांटेज नहीं हासिल कर पाए। वो लोग जिसके बाद हुनिया और हुनली को घूर कर देखने लगते हैं। हुनिया और हुनली दुबक कर पीछे एकदम खड़े हुए थे, कुछ भी करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, पर उन लोगों को देखकर गुजन और किन्यान फाइट करने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन तब शेयन धीरे से कहता है ये समय उन लोगों से फाइट करने का नहीं है, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, एनर्जी स्टॉर्म हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। शेयन ने जो बात कही थी वो बहुत ही ज्यादा सही थी, इसीलिए सभी लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं। जिसके बाद जो किंग यान है वो सभी लोगों की ओर देखकर कहता है आप सभी लोग मैं होप करता हूँ कि आप सिचुएशन से अवेयर होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लाइट कर्टेन है जो कि हम लोगों को थर्ड लेवल तक पहुंचाता है वो अभी सॉलिडिफाइड हो चुका है, तो हमें थर्ड लेवल पर एंटर करने के लिए सबसे पहले इसे ब्रेक करना होगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये काम एक सिंगल पर्सन अकेले नहीं कर सकता है, इसीलिए अगर आप सभी को जिंदा रहना है तो हम लोगों को एक साथ मिलकर इसे तोड़ने की कोशिश करनी होगी, अदरवाइज हम सभी लोग इसी जगह पर फंसकर इस एनर्जी स्टोर में अपनी जान गंवा देंगे। जैसे ही सब लोग ये बात सुनते हैं सभी लोग घबरा जाते हैं। सभी लोग इस सिचुएशन को समझ रहे थे और अब समय भी बहुत ही ज्यादा कम बचा हुआ था, इसीलिए क्विंग यान की बात सुनते ही सभी लोग हाँ में अपना सिर हिलाते हैं। ये देखकर क्विंग यान भी कहते हैं तो ठीक है, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम लोग ये काम शुरू करते हैं। क्योंकि ये मेरी सजेशन थी तो सबसे पहले एनर्जी बैरियर को क्रैक करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। जिसके बाद सभी लोग एक एक करके टर्न्स लेंगे और ऑफ कोर्स जो इस चीज में पीछे हटेगा तो फिर उसके बाद मैं जब रूड हो जाऊं तो इसके लिए मुझे कोई ब्लेम मत करना। ये कहते हुए क्विंग यान हुनिया और हुनली को देख रहे थे जो कि इस वक्त कुछ भी और कहने की औकात में नहीं थे। पर फिर हम लोगों को एंशिएंट क्लैन ले क्लैन से एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं जनरल क्विंग यान आप बिल्कुल चिंता मत करें, अभी हम सब एक ही नाव पर हैं और अगर इस नाव को कोई भी डुबाने की कोशिश करेगा तो हम लोग उससे बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। क्विंग यान ये सुनकर हंसने लगते हैं, कहते हैं हाँ आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद गुजैन और अपनी टीम की
ओर देखते हैं और फिर कहते हैं हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, शोयन और सुनर आप लोग सबसे लास्ट में स्टार्ट करिएगा। शोयन और सुनर हाँ में सिर हिलाते हैं। ऐसा ये इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हुन्या और हुनली भी अभी इस ग्रुप में है और किन्हीं को तो इन लोगों के ऊपर अपनी नजर रखनी होगी। पर दोस्तों इसी बात के साथ बैटल थ्रू द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मुझको बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना। मैं जानता हूँ सीन्स मैच नहीं कर रहे होंगे, पर दोस्तों मैं क्या करूँ, सीन्स अवेलेबल नहीं है। अगर सीन्स अवेलेबल होते तो मैं आपके लिए अच्छे से एक्सप्लेन करके जरूर दिखाता। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैं कल लेकर आऊंगा जिसमें सारे सीन्स अच्छे से मैच होंगे और आपको देखकर भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर उसे देख लेना। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए कल आएगी। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट एपिसोड को लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।